नमस्कार। 14 सितंबर सन 2024 शुक्रवार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। देश दुनिया की खबरों से आपको रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, प्याज के साथ साथ बासमती चावल पर एक अहम खबर आई है। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यानी दामों को तेज़ी रोकने के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था प्याज और चावल के ऊपर, और यही वजह रही कि इससे प्याज और चावल के दामों के अंदर काफ़ी हद तक कंट्रोल भी हुआ। लेकिन इससे व्यापारी और एवं किसान संगठनों ने इसका विरोध जताया, क्योंकि किसानों को उनकी उपज का भरपूर लाभ नहीं मिल पाया और बाज़ार आशा से अधिक बहुत तेज़ी से नीचे गिरे। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, इससे पहले हम आगे चलें, एक विशेष अनुरोध। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें यदि पसंद आए तो। दोस्तों, प्याज पर $550 प्रति टन और बासमती चावल पर $950 प्रति टन मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की लिमिट थी। सरकार ने प्याज और चावल के दामों को कंट्रोल करने के लिए कुछ पहले मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस की बंदिश यानी सीमा लगाई थी। इसे अब हटा दिया गया है। प्याज और बासमती चावल के एक्सपोर्ट को बढ़ावा इससे चावल व प्याज के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस के चलते भारतीय प्रोडक्ट महंगे हो गए थे और इससे निर्यातकों और किसानों को लाभ नहीं हो पा रहा था। DGFT डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड ने शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी करते हुए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हटाने का फैसला किया है और इसे तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है विद इमीडिएट इफेक्ट। गौरतलब है कि सरकार ने प्याज पर $550 का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस तय किया था। साथ ही बासमती चावल पर $950 प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य तय किया गया था। इससे कम रेटों पर विदेशों में प्याज और बासमती चावल का निर्यात नहीं किया जा सकता था। ऐसे में घरेलू बाज़ारों में प्याज की कीमतों को ना बढ़ने देने के लिए किया गया था। लोकसभा के बाद और उसके बाद मानसून की वजह से सरकार को आशंका थी कि प्याज की कीमतों में तेज उछाल यानी तेज़ी हो सकती है। इससे आम उपभोक्ताओं को परेशानी हो सकती है। इसके चलते किसानों की पहुंच इंटरनेशनल मार्केट में नहीं रह गई थी, क्योंकि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस से भारतीय प्याज के दाम आकाश छूने ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अभी विधानसभा चुनाव कई राज्यों में होने बाकी हैं। डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड ने यह फैसला महाराष्ट्र और हरियाणा समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के ठीक पहले लिया है। इस फैसले से किसान खुश हो सकते हैं। महाराष्ट्र क्योंकि ऑलरेडी ही सोयाबीन और प्याज के किसान सरकार के फैसलों से नाखुश थी और यही वजह थे वहाँ पे आंदोलन व प्रदर्शन भी हो रहे थे प्याज को लेके। साथ साथ किसानों का ये कहना था कि उन्हें लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। इलेक्शन से पहले ये घोषणाएं किसानों और व्यापारियों को राहत दिला सकती है। बैन हटाते समय सरकार ने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस का जो अड़ंगा था वो बासमती चावल पे पहले तो $1200 मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगाया गया था और हरियाणा और पंजाब में बासमती चावल की कीमतें लगभग 1000 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल तक घट गई थी। दोस्तों, अब महत्वपूर्ण फैसलों से किसानों और व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। दूसरी ओर सोयाबीन के ऊपर भी कहा जा रहा है कि सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर यानी MSP के ऊपर सोयाबीन खरीदने का ऐलान किया है। लेकिन किसान संगठनों का और किसानों का ये कहना है कि MSP के ऊपर तो सरकार वैसे ही खरीदेगी, क्योंकि सोयाबीन की फसल बिल्कुल सर पर है और सरकार MSP के ऊपर खरीदने के लिए हमेशा से ही खरीदती है। तो इस ऐलान से और क्या फ़र्क पड़ा? किसानों का ये कहना है कि सोयाबीन की दाम 6000 रुपये प्रति क्विंटल मिलने चाहिए। MSP को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तभी किसानों को फ़ायदा होगा। अन्यथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में MSP के ऊपर सोयाबीन की खरीद का ऐलान कोई नया या कोई विशेष ऐलान नहीं है। ये कहना है कुछ किसानों का। दोस्तों, आपका क्या कहना है कि सोयाबीन की प्राइसेस पे क्या फ़र्क है? क्या MSP बढ़नी चाहिए? यदि बढ़नी चाहिए तो कितनी बढ़ना चाहिए? इसका अपना कमेंट बॉक्स में रखें। साथ साथ प्याज और बासमती चावल के ऊपर जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हटी है, इसके बारे में आपका क्या रुख है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी बात पूरा देश सुनता है और देखता है।
दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।